वालेकुम अस्सलाम। किधर चले गए भी सारे? सबके सिग्नल आ रहे हैं या नहीं आ रहे? वालेकुम अस्सलाम। किधर हो भी सारे लोग? मैंने लेट इसलिए स्टार्ट किया है कि आप लोग सिग्नल जो है हो जाएं आप लोगों के। खुशरू। अच्छा, मैंने आप लोगों को वो जो एक्सरसाइज भेजी थी काई स्केयर की, उसको सॉल्व किया है? कुछ सवाल सॉल्व किए हैं? हाँ जी, मैंने आपसे पूछा है कि मैंने आप लोगों को काई स्केयर के सवाल एक्सरसाइज भेजी थी, उनमें से एक आधा सवाल सवाल किया है कि नहीं किया? जब किए थे तो फिर सेंड नहीं किए, मुझे दिखाते, चेक करवाते। तो सारे स्टूडेंट किधर गए? अभी आप लोग सिर्फ 5 हो, तो बाकी क्लास किधर गई? उनके सिग्नल नहीं आ रहे या वैसे छुट्टी पर चले गए? क्लास तो बेटा 9:30 से स्टार्ट हुई है। मैंने खुद लेट किया इसलिए कि सारे आ जाएं।
हाँ जी, 9 स्टूडेंट आए हैं अभी। बड़े सुस्त हैं अभी सब। अब 7 रह गए, 2 फिर सोने के लिए चले गए। अपना फोन करना है। हाँ, 10:30 पौने 11 करना। तो बेटा हमारा काइस के टेस्ट कंप्लीट था। अब जो दूसरा टेस्ट है वो है टी टेस्ट। एक है जी टेस्ट और एक है टी टेस्ट। अब दोनों में फर्क क्या है? जी टेस्ट उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब सैंपल साइज लार्ज हो, और टी टेस्ट उस वक्त अप्लाई करते हैं जब सैंपल साइज स्मॉल हो। इन लार्ज सैंपल साइज we use z-test, and in small sample size we use t-test। t-test को स्टूडेंट t-test भी कहते हैं। एक होता है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन और एक होता है सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। एक पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन और एक सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। जब आपके पास सैंपल साइज लार्ज हो, यानी स्मॉल एन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 30 और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो, तो फिर हम जी टेस्ट को यूज करते हैं। ध्यान में रखना दोनों का फर्क क्या है। ये फार्मूले दोनों के सेम है थोड़े थोड़े, लेकिन फर्क मेन ये है
कुछ में सैंपल साइज ग्रेटर देन 30 होता है, जबकि टी में सैंपल साइज लेस देन 30 होता है। तो जब सैंपल साइज if the sample size is greater than and equal to 30 and population standard deviation is given, then we use z-test. If sample size is less than 30, then we use and sample size is less than 30 and sample standard deviation is given, then we use t-test. अब z-test और t-test ये आपका MCQs में भी आ सकते हैं। अब इसमें ये है, आपकी क्लासेस कब तक बंद है भाई? पढ़ा होगा टीवी में आपने। हाँ भाई अफराज की आपकी क्लासेस कब तक ऑफ हैं? दो मई तक। ईद के बाद नहीं? चले ओके। देखो सैंपल साइज जो है, अब इसमें एक सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन दो किस्म का होता है, एक होता है बाइस्ड, एक होता है अनबाइस्ड। एक होता है बाइस्ड और एक होता है अनबाइस्ड। बाइस्ड का जो फार्मूला होता है वो आपको मैं अब सारे असाइन करता हूँ नोट्स इसके, टी टेस्ट के, उसके बाद टी टेस्ट को डिटेल से इसको स्टडी करेंगे। इस पे तीन फार्मूले हैं, तीन प्रोसीजर होंगे, फिर ये जाकर खत्म हो जाएगा टी टेस्ट। और जी टेस्ट के तकरीबन दो फार्मूले चलें, इसके ले लें, फिर जी टेस्ट हमारा भी खत्म हो जाएगा। तो पहले मैं जी टेस्ट करवाऊंगा, फिर मैं टी टेस्ट करवाऊंगा। तो टी टेस्ट का इंट्रोडक्शन करवा रहा हूं। इसमें बाइस्ड एस्टिमेशन और एक अनबाइस्ड एस्टिमेशन वेरिएंस होते हैं। एक होता है बाइस्ड, एक होता है अनबाइस्ड। आप लोगों ने जो इस्तेमाल करना है टी टेस्ट में, उसको अनबाइस्ड एस्टिमेटेड वेरिएंस कहते हैं। ये दोनों की शक्ल एक जैसी है, बाइस्ड और अनबाइस्ड को, लेकिन बाइस्ड में तकसीम सिर्फ n से करते हैं और अनबाइस्ड को डिवाइड जो है वो n-1 से कर देते हैं। उसको अनबाइस्ड को बाइस्ड को कैपिटल S के से जाहिर करते हैं, जबकि
अनबाइस्ड को स्मॉल एस से जाहिर करते हैं, जिसके साथ कैपिटल एस स्केयर होगा वो बाइस्ड होगा टी टेस्ट के लिए, और जिसका स्मॉल एस दिया जाएगा वो अनबाइस्ड होगा टी टेस्ट के लिए। तो टी टेस्ट में अनबाइस्ड एस्टिमेशन वेरिएंस इस्तेमाल करते हैं, जबकि इसमें जो टर्म इस्तेमाल की जाती है फार्मूले में वो तीन है। एक है सैंपल मीन जिसको एक्स बार कहते हैं, एक है पॉपुलेशन मीन जिसको म्यू कहते हैं, एक है सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको स्मॉल एफ से जाहिर करेंगे यानी अनबाइस्ड एस्टिमेटेड वेरिएंस, और नीचे उसके फिर डिवाइड करेंगे सैंपल साइज स्मॉल एन को। इस तरह डाटा भी कंप्लीट होता है और आपका सवाल भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं कह रहा था इसकी प्रॉपर्टीज हैं और इसकी एप्लीकेशंस भी हैं, वो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। तो टी टेस्ट का जो फार्मूला होता है ना वो एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल एस, फिर उसके नीचे डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन, यानी स्मॉल एन जो है उसका स्क्वायर रूट। इस तरह टी टेस्ट का फार्मूला था, यही जी टेस्ट का फार्मूला था। जी टेस्ट में एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय एस की जगह सिग्मा स्टैंडर्ड डिवीजन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवाइडेड बाय सैंपल साइज, इसलिए दोनों फार्मूले सेम है, लेकिन ये सैंपल साइज हमें बताता है कि हम कि दोनों को किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि बाज का सैंपल साइज ग्रेटर देन 30 होता है, 30, 40, 50, तो स्टूडेंट टी टेस्ट लगा रहे थे, ये सरासर गलत है, नंबर नहीं मिलेंगे। आंसर तो आ जाएगा वैसे ही, नंबर एक भी नहीं मिलेगा। तो इसमें एक्स बार टी इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल एस, उसके नीचे फिर डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। और टी टेस्ट में डिग्री ऑफ फ्रीडम जिस तरह काई स्केयर में की जाती थी, रोज माइनस वन कॉलम माइनस वन, इसी तरह इसमें की जाती है एन माइनस वन। टी टेस्ट कब इस्तेमाल करते हैं? जब आप एक मेडिसिन को एनालिसिस करना हो उसके लिए टी टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। जब एक से ज्यादा मेडिसिन को, दो मेडिसिन को एनालिसिस करना हो फिर टी टेस्ट इस्तेमाल करते हैं स्मॉल सैंपल साइज में। लेकिन जब एक मेडिसिन का बिफोर एंड आफ्टर इफेक्ट देखना हो तो फिर भी टी टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है। लिहाजा टी टेस्ट तीन फार्मूले बनते हैं, जबकि जी टेस्ट भी लार्ज सैंपल साइज में एक फार्मूला है, दो पॉपुलेशन डिफरेंस ऑफ द टू मीन्स के लिए भी एक फार्मूला है, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन सिंपल के लिए एक फार्मूला है, पॉपुलेशन डिफरेंस ऑफ द टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के लिए एक फार्मूला है। मेरी कोशिश होगी कि सारे आपको तीन तीन फार्मूले करवाऊं, तीन जेड के करवाऊं और तीन टी टेस्ट के करवा दूं। टी टेस्ट का भी एप्लीकेशन यूजेस मैंने कह दिया कि वो आपको याद करनी पड़ेगी, वो सेंड कर दूंगा, या केएस की नागी की बुक में वो लिखी हुई है, आप याद कर सकते हो। एक काम इसका भी प्रोसीजर होता है, जिस तरह के काइट स्केयर का प्रोसीजर था उसके न्यूमेरिकल थे, उसका एक टेबल था। टेबल ऑलरेडी मैंने आपको सेंड कर दी है। वो जो सेंटर वाला टेबल है उसको पॉपुलेशन मीन से जाहिर करते हैं।
तो अगर आपको इसका प्रोसीजर लिखने के लिए कह दे कि राइट डाउन द प्रोसीजर ऑफ द सिंपल टी टेस्ट, या राइट डाउन द एनालिसिस ऑफ द सिंपल ड्रग्स इन स्मॉल सैंपल साइज, तो उसमें हम सिंपल टी टेस्ट जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ये सारे नोट्स आपको भेज दूंगा ताकि सामने आए तो आपको समझ आए कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। थर्सडे को जब क्लास होगी तो आपके नोट्स सामने होंगे, उन नोट्स की मदद से आपने एक सादा सवाल भी करना है और टी टेस्ट को कंप्लीट भी करेंगे, सिंपल टी टेस्ट को। इसका बेटा इसका प्रोसीजर होता है जो मैंने अभी आपको बता रहा हूँ कि राइट डाउन द प्रोसीजर ऑफ द सिंपल टी टेस्ट, या आपको ये भी कह सकते हैं राइट डाउन द प्रोसीजर ऑफ द एनालिसिस ऑफ सिंपल ड्रग्स इन स्मॉल सैंपल साइज, या कोई ये भी कह सकता है राइट डाउन द प्रोसीजर एंड द पॉपुलेशन मीन इक्वल टू द स्पेसिफिक वैल्यू इन स्मॉल सैंपल साइज। ये तीनों चीजें आपको पूछ सकता है, लिखनी है तो लिख लो। राइट डाउन द प्रोसीजर इन सिंपल टी टेस्ट, ये तो बस इतना ही है। ओके, कॉपी पेंसिल लिख लिया करो। राइट डाउन द प्रोसीजर, वरना फिर नेक्स्ट तो मैं भेज ही दूंगा। राइट डाउन द प्रोसीजर फॉर द सिंपल टी टेस्ट, ये इसको ये भी कहते हैं कि राइट डाउन द प्रोसीजर write down the procedure for population mean equal to the specific value, population mean equal to the specific value in small sample size, ये भी कह सकते हैं आप। या तीसरा मैंने आपसे कहा कि write down the procedure for the analysis of the simple drugs, simple medicine in small sample size। जी समझ आ गई? जो मैंने 3 लिखवाए हैं, उम्मीद है आप इनको फॉलो करोगे। अब मैं इसका प्रोसीजर जो है वो लिखवाने वाला हूँ। जी बताएं। असाफिया, कायनात, फातिमा, मीरब, उर्वा, जो बच्चे क्लास में हैं इस वक्त 16, अभी मैंने सिर्फ नाम बोले हैं ये टेस्ट के। अभी इसकी डिटेल थोड़ी सी लिखवा देता हूँ। नेक्स्ट इसकी प्रोसीजर फिर दोबारा भेज दूंगा रिटर्न, और साथ इसके न्यूमेरिकल को डिस्कस कर लेंगे। अब इसका प्रोसीजर लिखें। जिस तरह काइस के 6 स्टेप लिखे थे, इसी तरह टी टेस्ट के 6 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1, हाइपोथेसिस। पहले नल हाइपोथेसिस H नॉट बनाएंगे। लिखें म्यू इक्वल टू म्यू नॉट, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट। म्यू पॉपुलेशन मीन है, इक्वल का साइन है, और फिर पॉपुलेशन मीन लिखकर उसके नीचे 0 लिख देना है, 0 लिख देना, जिसको नॉट पढ़ेंगे। म्यू इक्वल टू म्यू नॉट, और ये म्यू नॉट जो है ये स्पेसिफिक वैल्यू है, गिवन वैल्यू है। जी लिख लिया है। म्यू नल हाइपोथेसिस
डॉट, दो डॉट के निशान ऊपर नीचे, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट। इसका अल्टरनेटिव क्या बनेगा? H1 वो इक्वल है, तो यहां पे अंदर लिख देंगे नॉट इक्वल, यानी म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट। ये पहला स्टेप आपके पास कंप्लीट हो जाता है। अभी लिख लिया है H नॉट म्यू इक्वल टू म्यू नॉट और H1 म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट। अब हाइपोथेसिस इस तरह से भी बन सकता है। ये पहला, हाइपोथेसिस में भी पहला पार्ट है, हाइपोथेसिस में दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट। H नॉट म्यू इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू म्यू नॉट लिखें। H नॉट इस तरह से भी बन सकता है, H नॉट लिखें, वो पहला लिखा था म्यू इक्वल टू म्यू नॉट, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट म्यू नॉट। और दूसरा नल हाइपोथेसिस से भी बन सकता है। काई स्केल में तो एक ही इतना सिग्निफिकेंट और नॉट सिग्निफिकेंट, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर तीन तीन बन सकते हैं। जी में भी तीन तीन बन सकते हैं, जी टेस्ट में। म्यू इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू म्यू नॉट, और अल्टरनेटिव क्या होगा उसका उलट, H1 म्यू इज लेस देन म्यू नॉट। बस खाली लेस देन लिखना है, इक्वल नहीं लिखना। ऊपर वाले के साथ म्यू इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, म्यू लिखकर वो ग्रेटर की निशानी म्यू की तरफ भरा कर देना है और म्यू नॉट की तरफ से बंद कर देना है। H नॉट म्यू इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू म्यू नॉट। अल्टरनेटिव इसका हाइपोथेसिस H1 म्यू इज लेस देन म्यू नॉट। फिर स्टेप आपके पास आ जाएगा एक तीसरी टाइप, इस तरह से भी लिख सकते हैं कि H नॉट म्यू इज लेस देन एंड इक्वल टू म्यू नॉट। अब वहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू है, यहाँ पे लेस देन एंड इक्वल टू है। म्यू लेस देन एंड इक्वल टू म्यू नॉट। अब H1 भला क्या होगा? म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट। ये तीन, यानी म्यू इक्वल टू म्यू नॉट और म्यू नॉट इक्वल टू म्यू नॉट। फिर H1 म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू नॉट और H1 म्यू इज लेस देन म्यू नॉट, और H नॉट म्यू इज लेस देन एंड इक्वल टू म्यू नॉट और H1 म्यू इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू म्यू नॉट। ये तीन किस्म के ये भी हाइपोथेसिस बनाए आपने, तीन किस्म के। अब सेकंड स्टेप है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, वो उसी तरह 1% या 5%। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1% और 5%। थर्ड स्टेप लिखें टेस्ट स्टैटिस्टिक, उसमें टी का फार्मूला पढ़ेंगे। थर्ड स्टेप में टेस्ट स्टैटिस्टिक में टी लिखें, टी इक्वल टू, टी से पहले दूसरे स्टेप में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1% और 5%, ये लिखना है आपने। तीसरे स्टेप में लिखें टेस्ट स्टैटिस्टिक, क्या लिखेंगे? टी इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू, टी इक्वल टू एक्स बार यानी मीन ऑफ द सैंपल्स माइनस म्यू पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय स्मॉल एस ओवर √10। उम्मीद है आपने ये फार्मूला लिख लिया होगा। फिर मैं बता रहा हूँ, टी इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल एस, फिर उसके नीचे छोटा सा डिवाइडेड बाय √n, स्मॉल एन का स्क्वायर रूट। ये टी टेस्ट का फार्मूला बन जाएगा। एक्स बार जो होता है ये सैंपल्स मीन होता है,
म्यू जो होता है ये गिवन वैल्यू होती है, पॉपुलेशन मीन, स्मॉल एस अनबाइस्ड एस्टिमेटेड वेरिएंस और स्मॉल एन सैंपल साइज। जी इतना लिख लिया टी का फार्मूला। अब इसका साथ इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख लें। डिग्री ऑफ फ्रीडम है यानी न्यू स्मॉल एन -1, डिग्री ऑफ फ्रीडम स्मॉल एन -1 की डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अब लिखें जी फोर्थ स्टेप, क्रिटिकल रीजन CR। फोर्थ स्टेप बेटा क्रिटिकल रीजन CR लिख लेना है। अब जिस तरह हाइपोथेसिस 3 फार्मूले थे ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इक्वल नॉट इक्वल, ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन, 3 क्रिटिकल रीजन बनेंगे, 3 क्रिटिकल रीजन बनेंगे। लिखें, कोशिश करें लिखने की। नंबर 1 टी मॉडुलस। टी मॉडुलस का टी मॉडुलस लिख लिया है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, वही साइन लफ्जों में नहीं लिखना, जिस तरह नोटेशंस होती है, बड़े वाला मुंह बंद खुले वाला, टी मॉडुलस ग्रेटर देन एंड ये डिस्कनेक्ट हो गया था और दोबारा कनेक्ट किया है, इसको हमने कंप्लीट करना है। ये आवाज आ रही है? अभी मीरा कफरा सियाब तो मैं कह रहा था कि जिस तरह हाइपोथेसिस 3 बनते हैं, इसी तरह क्रिटिकल रीजन भी 3 बनेंगे। पहला मैंने आपको लिखवा दिया है कि टी मॉडुलस यानी कि टी के इर्द गिर्द 2 लाइनें, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, फिर टी लिखकर उसकी बेस में अल्फा ओवर 2, अल्फा तकसीम 2, फिर कोमा, फिर न्यू। ये जो पहला हाइपोथेसिस बना था ना, इक्वल और नॉट इक्वल, उसके लिए क्रिटिकल रीजन ये इस्तेमाल करना है। वो पहले वाला जो हाइपोथेसिस न्यू इक्वल और नॉट इक्वल, इसको 2 टेल टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? 2 टेल टेस्ट। 2 टेल टेस्ट के लिए क्रिटिकल रीजन मैंने अभी आपको लिखवा दिया है, टी मॉडुलस ग्रेटर देन एंड इक्वल टू टी अल्फा ओवर 2 कोमा न्यू। अब दूसरे का लिखें। दूसरा आपने लिखा था हाइपोथेसिस, भला क्या
म्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू और अल्टरनेटिव म्यू लेस देन। अब हमने लेस देन की निशानी लगानी है। इसके सामने यानी इसके लिए जो क्रिटिकल रीजन इस्तेमाल करेंगे वो लिख लें, टी लेस देन, स्मॉल टी लिखकर था, लेस देन माइनस टी, माइनस का साइन लगाकर फिर टी लगा देना है और उसकी बेस में अल्फा और फिर कॉमा न्यू लगा देना है। लिखें टी लेस देन माइनस टी अल्फा कॉमा न्यू। ये दूसरा जो हाइपोथेसिस बनाया था, यानी नल हाइपोथेसिस ग्रेटर देन एंड इक्वल टू और अल्टरनेटिव लेस देन, इसको कहते हैं वन टेल टेस्ट। क्या कहते हैं इसको? वन टेल टेस्ट। लेस देन वाला वन टेल होता है और इसका क्रिटिकल रीजन मैंने अभी आपको तफसील से करवा दिया कि टी लेस देन माइनस टी अल्फा कॉमा न्यू। अब बेटा तीसरा हाइपोथेसिस मैंने बनाया था कि टी लेस देन एंड इक्वल म्यू लेस देन एंड इक्वल टू म्यू नॉट और अल्टरनेटिव म्यू लेस ग्रेटर देन म्यू नॉट। ये भी वन टेल होता है। जो तीसरा हाइपोथेसिस मैंने ऊपर लिखवाया था ना, वो भी वन टेल होता है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसके लिए जो आपने क्रिटिकल रीजन इस्तेमाल करना है वो बता रहा हूं, उसको लिख लें। लिख लें टी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, टी ग्रेटर देन यानी मुंह बड़ा खोले वाला और उसके नीचे लाइन इक्वल टू टी अल्फा कॉमा न्यू। बस। तो ये तीन क्रिटिकल रीजन मैंने आपको बताए। एक पहला था टी मॉडुलस ग्रेटर देन एंड इक्वल टू टी अल्फा ओवर 2 कॉमा न्यू। दूसरा मैंने आपको बताया कि टी लेस देन माइनस टी अल्फा कॉमा न्यू। और तीसरा मैंने आपको बताया कि टी ग्रेटर देन टी अल्फा कॉमा न्यू। इसको करने के बाद पांचवा स्टेप है कैलकुलेशन और छठा स्टेप है इन्फ्रेंस। इस तरह आपने कामयाबी से ज़बानी बड़ी हिम्मत से आपने ये 6 पॉइंट आपने लिख लिए, प्रोसीजर आपने लिख लिया। पहला स्टेप हाइपोथेसिस जो मैंने 3 किस्म के बनाए, 2 टेल, 1 टेल, 1 टेल। दूसरा स्टेप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1%, 5%। तीसरा स्टेप टी का फार्मूला एक्स बार माइनस म्यू ओवर एस ओवर अंडर रूट एन। डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी न्यू एन माइनस 1। चौथा स्टेप क्रिटिकल रीजन जो मैंने 3 बताया आपको, टी फर्स्ट टी मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू टी अल्फा ओवर 2 कॉमा न्यू। सेकंड टी लेस देन माइनस टी अल्फा कॉमा न्यू। और थर्ड टी ग्रेटर देन टी अल्फा कॉमा न्यू। ये इस तरह मैंने हाइपोथेसिस 3 दिए और क्रिटिकल रीजन भी 3 दे दिए। पहला हाइपोथेसिस 2 टेल है, दूसरा हाइपोथेसिस 1 टेल है, तीसरा हाइपोथेसिस 1 टेल है। अब जिस किस्म का हाइपोथेसिस आप बनाओ उसी किस्म का आपने जो क्रिटिकल रीजन है वो इस्तेमाल करना है। अगर 1 टेल वाला बना रहे हो माइनस वाला तो माइनस वाला। तो बहरहाल जो आप पांचवा स्टेप कैलकुलेशन, आप फार्मूले के हल करेंगे, टी का फार्मूला लगाएंगे। और चौथा लास्ट स्टेप कंक्लूजन इन्फ्रेंस कहलाता है। ये था आपका टी टेस्ट का प्रोसीजर और इसकी प्रॉपर्टीज एप्लीकेशन में सेंड कर देता हूं। और ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है, किस सूरत में इस्तेमाल किया जाता है स्मॉल सैंपल साइज में, जब अनबायस्ड एस्टिमेटेड वेरिएंस गिवन हो। जी बताएं, काफी काम है आज का। ये मैं आगे सेंड करूंगा तो फिर समझ आएगी। आगे ज़बानी कलामी सवाल नहीं समझ आने आपको।
जी अस्सलाम सर। तैयब भाई मैं जफर अर्ज कर रहा हूँ लाला। मैं जफर अर्ज कर रहा हूँ जी। हाँ, ते ਉਹ ਸਰ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬੜੀ ਤੇ ਉਹ ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਪੇਪਰ ਭੇਜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਸ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਡਰਾਇੰਗ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ ਛੋਟਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਰਾਇੰਗ ਸਰਵੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਛੋਟੇ ਦੀਵਾਨ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਐਂਟਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੀ ਸਰ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲ ਹੈ विशाल विशाल ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਲਈ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਸੀਨਾ ਨੇ ਆਦੇ